कुलधरा एक श्रापित गांव अनसुना रहस्य। एक श्राप ने बदल दी कुलधरा की तकदीर। माना जाता है कि कुलधरा गांव में भूतों का बसेरा है, भटकती आत्माएं हैं। क्यों ये कुलधरा वीरान हुआ? माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर बार छोड़कर चले गए। इसी तरह वीरान हो पड़ा है कुलधरा। क्यों कुलधरा वीरान हो गया और क्यों लोग अपना घर छोड़कर चले गए? तो देख रही पूरा वीडियो। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा है और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं, इन्हें जितने सुलझाने की कोशिश की जाती है वह उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसे ही एक राज दफन है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुलधरा के भीतर। कोई कहता है कि कुलधरा की भूमि पर सैकड़ों वर्षों से भटकती आत्माओं का पहरा है, तो कोई यह मानता है एक श्राप ने इस स्थान की तकदीर बदल दी। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुलधरा। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 1600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। यह भी माना जाता है कि कुलधरा के आसपास 84 गांव भी थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। कुलधरा में जो अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया था। कुलधरा की रहस्यमय दास्तान। कुलधरा गांव में ऐसा क्या हुआ जो हंसते खेलते 84 गांव के लोग अचानक बसे एक ही रात में अपना घर मकान खेती सब कुछ छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तान, जिसका संबंध कठिन तौर पर श्राप और बुरी आत्माओं से है। इसके पीछे कुलधरा की क्या कहानी है, देखिए। दीवान की पड़ी बुरी नज़र। आज के दौर में शायद किसी को किसी की परवाह नहीं है, लेकिन जिस समय की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मण पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई। सालम सिंह को उस गांव की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई और सालम सिंह ने हर संभव कोशिश करने लगा उस लड़की को पाने के लिए। जब सालम सिंह की हर कोशिश नाकाम होने लगी तब सालम सिंह ने गांव वालों को ये धमकी दी कि आने वाली पूर्णिमासी तक वह उस लड़की को उसे सौंप दे या फिर वह सविये उसे उठाकर ले जाएगा। तो गांव वालों के सामने एक लड़की के सम्मान को बचाने की चुनौती थे। वह चाहते तो एक लड़की की आहुति देकर अपना घर बचा कर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। कुलधरा की नीति के अनुसार एक रात में 84 गांव के सभी ब्राह्मणों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि वह रातों रात इस गांव को खाली कर देंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होने देंगे। बस एक ही रात में कुलधरा के समस्त आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा, जो भी यहाँ आएगा वह बर्बाद हो जाएगा। बर्बादी की दास्तान। कुलधरा की सुनसान और बंजर जमीन का पीछा वह श्राप आज भी कर रहा है। तभी तो जिसने भी उन मकानों में रहने या उस स्थान पर बसने की हिम्मत की वह बर्बाद हो गया। कुलधरा की एक और कहानी है जिसके अनुसार कुलधरा गांव को ब्राह्मणों ने बसाया था, लेकिन यहाँ का एक राजा इतना कुद्र था कि वह अपने गांव के लोगों को जीने की आज़ादी तक नहीं देता। उन पर अत्याचार या मारपीट और कई प्रकार से शोषण करता था और कर वसूली भी करता था। इसी कारण से गांव वालों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। इसी कारण गांव वालों ने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई नहीं बस पाएगा। यह गांव पूरी तरीके से उजड़ गया।
लेकिन ये गांव उजड़ने के बाद भी वह पर्यटकों के लिए एक पर्यटक स्थल बना हुआ है। लेकिन जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ कुछ अजीबोगरीब एहसास होने लगते हैं। किसी को आसपास चूड़ियों और महिलाओं के खिलखिलाने की आवाज़ आती है, तो किसी को लगता है जैसे कोई उनके पास से गुजरा है। ये थी कुल तरह की अनसुलझी कहानी।